हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 2023 की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करेंगे क्योंकि पेपर हम लोगों का बहुत जल्द होने वाला है। 9 और 10 जिन लोगों का 9, 10, 11, 12, 13 तक पेपर हैं उन लोगों के पास समय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं क्योंकि PYQ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस सिर्फ उसकी जो है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रहा है, ऑप्शन को चेंज कर रहा है बस, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब PYQ से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग PYQ को सॉल्व करिए, वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बन जाएंगे और आपके लिए 2023 जो है क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप लोग 2023 में जो जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए तो आज EVS के क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा PYQ हम लोग EVS का करेंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 से देखिए, इंग्लिश में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट लाइफ। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी में यहाँ लिखा है, हिंदी में देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे का जो उसका आगे का दांत है उसकी पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ क्या करता है, बढ़ता रहता है। बिल्ली है? बिल्ली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या है, गिलहरी है? तो गिलहरी और चूहा, एक और क्या है, चूहा है। ठीक है, चूहे का भी दांत क्या करता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, चूहा। सांप, सांप तो है नहीं, सांप रेंग का चलता है, ये भी गलत है। बाघ क्या करता है, बाघ अपना एरिया जो है, अपना जो है क्या, मूत्र के द्वारा जो है अपना एरिया वहाँ क्या करता है, एडजस्ट करता है। मतलब अगर वह अपना एरिया, मतलब यहाँ तक अगर वो मूत्र कर दिया तो दूसरा बाघ उसको सूंघ करके बता देता है कि यह दूसरे का एरिया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 2, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विच, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से एक मधुमक्खी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। केवल रानी मच्छी अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है, जो रानी मच्छी होती है वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है। नर मक्खी क्या होती है, दूसरा भी क्या, नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। बिल्कुल सही, जो नर मक्खी होती है उसका कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ठीक है, और सभी मादा क्या करती हैं, अंडा देती हैं, तो बिल्कुल है गलत है। ठीक है, सी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में ले जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा, ए, बी और डी क्या है, सही है। इसमें हमसे पूछा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो ए, बी, डी, इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हमारा, यानी थर्ड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा 63 क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष, कोई व्यक्ति है 25 वर्षों से क्या कर रहा है, उस वन में क्या कर रहा है, रह रहा है। ठीक है, वन मान लीजिए जिम कार्बेट के आसपास लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो 25 वर्षों से तो उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार होगा, यह एक्ट से लिया गया है। तो यह एक्ट कौन सा हमारा था, तो यह एक्ट हमारा कौन सा था, कौन सा एक्ट था बताइए। तो यह एक्ट हमारा कौन सा था, यह एक्ट हमारा था जो है कौन सा, वन एक्ट अधिकार 2007 का था। ठीक है, वन एक्ट अधिकार कौन सा था, 2007 का। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। मतलब अगर कोई 25 वर्ष से रह रहा है उस वन पे जो है, और वहाँ की जो भूमि होगी और वहाँ की उपज पर अधिकार किसका होगा, वहाँ के जो लोग रहते हैं। ठीक है, और किस एक्ट के तहत होगा, तो वन एक्ट अधिकार 2007 के तहत होगा। ठीक है, याद हो गया। चलें आगे, अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार इस चीज़ को क्या करिए, नोट कर लिया करिए, जो चीज़ें नहीं याद हो रही। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार पूछा गया तो इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, झूम खेती। अब देखिए आप कैसे इसको देखेंगे, झूम खेती एक जैविक खेती होती है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, झूम खेती होती कहाँ है, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जो है, उत्तरी पूर्वी भारत में, जो सेवन, उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, जो सेवन सिस्टर वाले उत्तरी पूर्वी भारत में। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है तो मिजोरम में होती है। ठीक, कहाँ पे होती है, मिजोरम में। ये भी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, मिजोरम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यह क्या, काट और दग्ध, मतलब काट मतलब दग्ध खेती होती है। देखिए कैसे इसको चेंज किया है, दग्ध या वर्ण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, जला करके। ठीक है,
क्या करती है, जो कूड़ा वहाँ मतलब पहले घास को उगाते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, घास करें मतलब उपज जो फसल होती है उगाते हैं, उसको काट लेते हैं, काट के जो जड़ होती है उसको छोड़ देते हैं, फिर छोड़ने के बाद उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होती है, जो राख होती है उससे खाद बन जाती है। उसी खाद से जो लोग क्या करते हैं, फिर उसको जुताई करके 1 साल बाद जो फिर उसमें बीज डाल देते हैं, ठीक है। हल्की जुताई करते हैं, नहीं तो गहरी जुताई भी नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 65 बताएंगे। रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस जो है, रोनाल्ड रोस, ठीक है। रोनाल्ड रोस में दो 1900 कितने में, 1902 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये शोध करने वाले विकास, यानी कि रोनाल्ड रोस जो है 1902 में जो है इनको चिकित्सा का क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, डेंगू मच्छर से फैलता है इसकी खोज की थी, मलेरिया मच्छर से फैलता है या चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, बताइए किसकी खोज की थी। तो इन्होंने मलेरिया मच्छर से फैलता है या फिर किससे फैलता है, बताइए, मलेरिया या क्या। तो इन्होंने क्या, मलेरिया मच्छर से फैलता है इस चीज़ की खोज की थी, इसलिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 बताइए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिनकोना। सिनकोना का देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन, सिनकोना के बारे में कितनी बार प्रैक्टिस में आया होगा। सिनकोना के पेड़ से किस भाग का उपयोग करके मलेरिया की क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, बताइए। इसके किस भाग का उपयोग करके क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, जड़ का, छाल का, पत्ते का या बीज का। तो किसका उपयोग करते हैं, तो उसके बीज का उपयोग करते हैं, ठीक। किसका उपयोग करते हैं, उसके बीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सिनकोना के वृक्ष का हम क्या करते हैं, सॉरी बीज नहीं, छाल का उपयोग करते हैं, ठीक। उसकी छाल का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए क्या करते हैं, दवा बनाते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर वो आपके सामने से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ाई जा चुकी हैं और समझाई भी जा चुकी हैं, ठीक है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, बताइए। सांप का जो जहरीला दांत है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। सांप का जो जहरीला दांत है उसको क्या, कसक कहा जाता है, विष दंत कहा जाता है, या कृदंत छेदक कहा जाता है, या सल्क कहा जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विष दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष दंत कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, क्या कहा जाता है, विष दंत। तो बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 68, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, बताइए। दुबोई यानी कि रस वाइपर 4 तरह के पाए जाते हैं। सांप कितनी तरह के पाए जाते हैं, 4 तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। उनके कितने दांत होते हैं, तो 2 दांत होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 2 दांत होते हैं, ठीक है, 20 दांत। उनके विष से ही क्या, सीरम नाम की एक दवा बनाई जाती है, ठीक है। सीरम नाम की दवा बनाई जाती है, ठीक है। जब सांप काटता है तो इसी सीरम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कौन, ये पूछ रहा है जहरीले नहीं है कौन से, दुबोई, रस वाइपर ये तो होता है, अफाई यानी क्रच, सल्की वाइपर, या फिर भारतीय सैल अजगर जिसको पाइथन, या करैत। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं होता, करैत नहीं होता। करैत हमारा क्या होता है, यह जो सॉरी भारतीय सैल अजगर, ये जो ये क्या करता है, ये जहरीला नहीं होता, तो क्या करता है, निगलता है अपने जो है शिकार को, क्या करता है, निगल लेता है, ठीक है। यह जहरीला नहीं होता। करैत, वाइपर और रसल वाइपर ये सब हमारे क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, उनके पास 2 दांत होते हैं, उनकी जो विष होते हैं उसके यूज करके हम लोग क्या बनते हैं, दवा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बताइएगा आप। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है, वर्मी कंपोस्ट क्या, एक विधि है जिसके द्वारा हम खाद बनाने का उपयोग करते हैं। इसमें फीता क्रीम का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। किसका, केंचुए का। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, केंचुए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केंचुए का, किसका प्रयोग करते हैं, केंचुए का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब केंचुए जो के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक। केंचुआ अध्ययन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। जो अपने क्या करता है केंचुआ, जो है जो धरती रहती है मतलब ज़मीन में क्या करता है, वो अंदर से क्या करता है, उसको फुफला बना देता है और उसमें एयर चली जाती है। एयर की वजह से वो क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त मिट्टी हो जाती है और मिट्टी उपजाऊ होने से क्या होती है, वहाँ की उपज बढ़ जाती है, ठीक है। तो बी सी पार्ट हमारा इसका राइट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 70। पासमीना शॉल, पासमीना शॉल जो किससे प्राप्त होती है, तो पासमीना शॉल जो है उनकी किस जानवर से प्राप्त की, तो पासमीना शॉल जो है यह क्या है, भेड़ से, ऊँट से, बकरी से, या
एल्फो से। बताइए तो यह किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से। पाशमीना नाम की क्या है? बकरी है, उससे जो पाशमीना ऊन की शॉल तैयार होती है। 250 घंटे लगते हैं इसको बुनने में। कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे। कितने? 250 घंटे में एक पाशमीना शॉल होती है। हमारा एक बाल जो है, हमारा एक बाल मिल करके इसके इतने पतले होते हैं, 6 बाल होते हैं। ठीक है, ठीक है, 6 बाल के बराबर होता है। इसके 6 बाल के क्या होता है? बराबर। इतने इसके पतले बाल होते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में? तो लद्दाख वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, लद्दाख में पाई जाती है। ठीक, ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 71 बताइए। अधूरे अधूरे मतलब अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। मतलब अधूरा अगर जले है जीवाश्म ईंधन, जो धरती से ईंधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, इन सभी ईंधन को हम लोग क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या हमारे जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखा करिए जो। ठीक, तो उससे जब पूर्ण रूप से वो जलता नहीं, जब कोयला जलता नहीं तो उससे कौन सी आती है? CO2 गैस, CO गैस निकलती है, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे क्या होती है? जहरीली गैस होती है, जिसे दम घुटन गैस बोलते हैं। अगर आप अंगीठी जला करके अपने रूम में अगर चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर देंगे, सो जाएंगे, तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इतनी खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर चुके हैं? 71। अब 72 बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं। पौधों में पानी के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? मतलब सीधा क्या करता है? तकनीक का प्रयोग करके पौधों को देने वाले उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से उपयोग करके पानी सीधे पौधों के आधार में, मतलब उसके जड़ में दिया जाता है। नैनो सिंचाई कहते हैं, माइक्रो लघु सिंचाई, या ड्रिप सिंचाई, या इसको फेमेटो सिंचाई कहते हैं। तो कौन सी सिंचाई कहते हैं? तो इसको ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सीधे उसके जड़ में पानी दिया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सीधे उसके जड़ में क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है? निम्न पौधों में से कौन सा पौधा जो कीटों को जाल में फंसा लेता है और खा जाता है? एक घटपर्णी का क्या होता है? घटपर्णी, ठीक, घटपर्णी का पौधा होता है, जो हमारा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? कीटों को जो है फंसा करके क्या करता है? खा जाता है। ये कहाँ? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा? यानी कि चौथा पार्ट, घटपर्णी का पौधा ऐसा काम करता है। ठीक है, घटपर्णी का याद रखिए कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। घटपर्णी का पौधा क्या करता है? कीटों को एक ऐसी गंध छोड़ता है जिसका सुगंध क्या करते हैं? अट्रैक्ट करके कीट उसके पास आते हैं, उसके रस को मतलब अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन वो क्या करता है? उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन ऐसे होता है वो, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक ढक्कन होता है, एक खुला रहता है। ठीक है, यहाँ से लोग इंटर करते हैं और ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, वहीं उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? घटपर्णी का पौधा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। कह रहा है कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए सिंचित करना कहलाता है। वर्षा के पानी भविष्य में उपयोग करने के लिए जब आप उसको क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहलाता है, वर्षा के पानी को पंप करना कहलाता है, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन क्या कहलाता है? वर्षा के पानी का क्या कहलाता है? संचयन कहलाता है। तो हमारा इसका भी डी पार्ट, ये वाला पानी कहाँ के लोग स्टोर करते हैं? तो राजस्थान के लोग जो है क्या करते हैं? इसके पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज़। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 बताएंगे। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? बताइए। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो निमोनिया तो मच्छर से फैलता नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो गया। डेंगू मच्छर से फैलता है। बताइए। ACD सभी क्या करते हैं? मच्छर से ही फैलते हैं। तो ACD, तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, बाकी सब क्या होते हैं? मच्छर के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? फैलाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे का क्वेश्चन आप बताइए क्वेश्चन नंबर 76। अब हमारा क्या? पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, पैडागोजी के क्वेश्चन क्या हुए? यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बताइए। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं जो होती हैं, मतलब जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या होती हैं? सहायक वातावरण सुविधा सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बातें
प्रस्तावित हैं? बताइए। जो मतलब क्या छात्र केंद्रित कक्षाएं, शिक्षक निर्देश देता, जहाँ शिक्षक निर्देश देगा वो तो वैसे ही गलत होगा। शिक्षक कभी भी निर्देश नहीं देगा, ठीक है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता और विद्यार्थी उन्हें लिखने को कहता। कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करवा पाएगा टीचर एक मेंटोर की तरह काम करता है। शिक्षक ऐसी ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है। देखिए थर्ड पार्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उपलब्ध कराता है, विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करें, खोजें, अन्वेषण करें और प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे सटीक। यहाँ देखिए अवसर करना, खोजना, ऐसे हमारे क्या पॉजिटिव टैग हैं, ठीक है। और ये जो है विकसित करना, उनसे लिखवाना या निर्देश देना, आज्ञा का पालन करवाना, अनुशासित करना बच्चे को, ये सब हमारे क्या नेगेटिव टैग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखा करिए, ठीक है। तो सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। कक्षा 5th के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक क्या करता है, आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने के लिए कहता है। तो निम्न में से कौन सा प्रयास सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो खेलों से संबंध नियम की समझ का विकास होगा, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास होगा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास होगा, जैसे लड़के लड़कियों के लिए एक जैसा खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावना उत्पन्न होगी, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास होगा। बताइए। तो 77 का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा कौन सा होगा बताइए? तो हमारा सी पार्ट होगा, ठीक है। कुछ मुद्दों पर उनके अंदर क्या समझ, जैसे लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावना का क्या होगा, विकास होगा, ठीक। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो व्याख्यान विधि प्राइमरी लेवल पे, क्या करा, प्राथमिक लेवल। तो व्याख्यान विधि जो अपर लेवल के लिए तो है इंपॉर्टेंट। चाक एवं टॉक विधि, या जांच आधारित शिक्षण, या जग एवं मग आधारित। ये भी गलत है। तो जग एवं मग आधारित हमारी क्या है, सबसे जांच आधारित शिक्षण हमारा क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जांच आधारित शिक्षण क्या है सबसे अच्छा, क्या है, समझ, ईवीएस की समझ के लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हो चुका, 79 बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नए अवसर पर जो इतना इसको शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि वायरल हो जाए वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कराई जा रही है, तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कोई नहीं करवा रहा प्रीवियस ईयर, ठीक है। वो भी ऑनलाइन वाला, सब लोग वही पुराना प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं 2011 से लेके वो वाला, ठीक। तो ऑनलाइन वाला करिए, देखिए किस तरह से इसमें चेंजेज हुए हैं, किस तरह से ऑप्शन आता है यहाँ, तो सब आप सीख सकते हैं देख करके। क्योंकि सेम टू सेम वहीं से उठा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ, टाइप भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने के लिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ईवीएस के जो है शिक्षण क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। आप बच्चे को हमेशा ईवीएस सिखाने का मतलब है कि आपको बच्चे को कहाँ ले जाना पड़ेगा, भ्रमण पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा कहाँ ले जाना पड़ेगा, भ्रमण पे ले जाना पड़ेगा। भ्रमण के लिए कौन सा सही है? तो पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर ले जाना, तो या फिर जो किसी दूर दराज परिचित स्थान पर ले जाना, किसी नज़दीक स्थान पर ले जाना। तो सबसे सटीक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ बच्चे को किसी नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना, ठीक है, सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है, भ्रमण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 80 बताइए। एक जो है ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, मतलब खुशगवार कक्षा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों को खुशी कभी भी विद्यार्थी उनके निर्देशों का पालन नहीं करेगा, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। सख्त अनुशासन, ये भी गलत बात है, सख्त अनुशासन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, सबसे सटीक आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, राइट। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा हमेशा अवलोकन करे, अन्वेषण करे, खोजे, प्रश्न पूछे एवं क्रियाकलाप के माध्यम से हर चीज़ को सीखे। वह क्लास, ईवीएस की क्लास क्या होती है, खुशगवार क्लास होती है, क्या खुशगवार क्लास होती है, ठीक है। सुनिश्चित करना कि पुस्तकें पढ़ें, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। डी तो हमारा गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप 81 बता दीजिए। चलिए, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करना, संश्लेषणात्मक नहीं, विश्लेषणात्मक, मतलब किसी चीज़ को सिखाने के लिए जो है कई भागों में उसको तोड़ तोड़ के सिखाना, ठीक है।
फिर उसका एक संश्लेषणात्मक कर देना, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एवं उपयोगी उपकरण हैं। बताइए, यह संयुक्त परिवार जो वंश वृक्ष, जो हमारा वंश वृक्ष होता है, क्या है, एक उपयोगी उपकरण है। तो बताइए, संयुक्त परिवार उनके संबंध के बारे में, बताइए संयुक्त परिवार या उनके संबंध के बारे में, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उनके आपसी संबंध के बारे में, यह उनकी पीढ़ियों से परिवार के सदस्य में आपसी संबंध के बारे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। याद रहेगा ना, 81 का कौन सा हो जाएगा, यह उनके परिवार से पीढ़ियों से, जो कई पीढ़ियों से होता है, जैसे क्या हो गए, पापा हो गए, पापा, हम हो गए, मम्मी हो गई, ठीक है, मम्मी हो गई, फिर उसके बाद दादा दादी हो गए, दादा दादी हो गए, दादा दादी हो गए, ठीक है। तो ये क्या क्या, अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों से आपसी संबंध के बारे में क्या करता, दर्शाता, कौन सा, बच्चों में विशेषणात्मक विचार विकसित करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 82 क्या कर रहा है, ईवीएस में आकलन का संकेत है, मतलब आकलन करना क्या, चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। ईवीएस में आकलन क्या करता है, संकेत करता। आकलन जो होता है कम समय, किसी चीज़ के लिए कम समय तक आकलन कहलाता है, कम समय में करना क्या कहलाता है, आकलन करता है। एक क्या है, संक्षिप्त प्रक्रिया। आकलन करना क्या है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया, जबकि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखा करिए, ठीक है। तो यह क्या, चर्चा करना क्या है, आकलन का संकेतक। किसी चीज़ पर चर्चा करना है, इसमें किसी चीज़ पर चर्चा कराना जो है क्या करता है, आकलन कराता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 83 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बताएंगे आप, कक्षा थर्ड का मानचित्रण के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। मानचित्र के माध्यम से उनसे जो का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे बी क्या कह रहा है, उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ठीक है। या फिर जो है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाना कहना, तो उनसे पास पड़ोस के रेखा चित्र को कहना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। सबसे सटीक जो हमारा होगा, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित कराने में बच्चा ज़्यादा सीखता है, क्योंकि पियाजे साहब ने इस पर क्या किया था, एक प्रयोग किया था कि घर से वो अपने बच्चे पे ही प्रयोग, घर से कहाँ ले गए थे, स्कूल ले गए थे, ठीक है, स्कूल ले गए थे। तो बच्चा जब उसको छोड़ दिए एक बार तो घर से स्कूल चला जाता था, लेकिन वापस नहीं आ पाता था, ठीक है। अगर इसी चीज़ को कई बार करा दिया जाए तो बच्चा उस चीज़ को क्या कर लेता है, सीख लेता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, यह एक अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप 84 क्वेश्चन बताइए। 84 मज़ा अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नए वर्ष में नई उपलब्धि हासिल करवाइएगा, ठीक है। एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम है, पशु उप थीम पढ़ाना है, तो उसमें से कौन सी युक्ति विषय विद्यार्थियों के लिए संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। बताइए 84 का। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवर की सूची बनाएं। जानवर की सूची बनाने के लिए बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को जानवर के नाम बताएं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर का क्या करें, भ्रमण कराएं। यहाँ से बच्चा सब प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तो क्या करेगा, सीख लेगा उप थीम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमण, जो चीज़ प्रत्यक्ष से बच्चा सीखेगा वो कभी भी जो है ड्राइंग या किसी चीज़ से प्रत्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से क्या करे, सीखे। चलिए ब्लूम ब्यूमॉन्ट के प्रयोग को विद्यार्थियों जो बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझने में सहायता करता है। नीचे जो वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, परिणाम को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना। तो सबसे सटीक इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 बताना हमको जो है। 85 का हमारा कौन सा आएगा, बताइए आप कौन सा आएगा 85 का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेक्षण तैयार करेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, 6 आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप प्रेक्षण तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद सबसे पहले आप प्रेक्षण तैयार करेंगे, ठीक है। प्रेक्षण के बाद क्या करेंगे, प्रेक्षण के बाद फिर आप प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले 6, फिर कौन सा 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 1, ठीक है। ये हमारे क्या बनेंगे। तो सबसे पहले आप प्रेक्षण करना सीखिए, प्रेक्षण, फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिर परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे, फिर अनुमान लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर, अनुमान का परीक्षण करेंगे, फिर परिणामों को अंकित सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। अंकित सबसे लास्ट में करना है। तो जो चीज़
जो हमारा रिजल्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। रिजल्ट किस में, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, रिजल्ट जो सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले आप परीक्षण करना, तो ए पार्ट हमारा क्या, डी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, सबसे सटीक होगा। ठीक है, चौथा पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसका 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, रोक के 86 बताइए, क्वेश्चन नंबर 86। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, बताइए। पक्षियों के प्रजातियों संबंधी पुस्तक व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। तो सबसे सटीक क्या होगा, बच्चा जहाँ भी जाएगा प्रत्यक्ष रूप से सीखेगा, वहाँ अच्छा सीखेगा। ठीक है, वह अनुभवों को अपने क्या करेगा, देने के लिए जो सबसे ठीक युक्ति जो होगी वो पक्षी अभ्यारण्य का अवलोकन करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 87 बता दीजिए। बताइए, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी, उसे लगता है कि उसकी कक्षा में एक शिक्षक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देने की, उसे अधिक स्नेह देने की, उसे कक्षा, ये तो स्नेह देने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देने के लिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या करें, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सबसे सटीक होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 88 बता दीजिए। इनमें से पर्यावरण अध्ययन का भाग है, बताइए कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन, जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आता है, विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, पर्यावरण शिक्षा आता है, सरोकार आता है। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आप जो है, इससे पहले वाला मैं जो 1 तारीख को कराया था उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक, बस लैंग्वेज घुमाया था, ऑप्शन सब सेम था। ठीक है, तो देखिए अभी आप एक दिन में भी ये चेंज नहीं हो रहा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन अभी कल ही मैं कराया था। ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कोई धीमी गति से सीखने के लिए विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एवं उत्तम विधा मानी जाती है, तो कौन सा नाटक चुनने में सबसे उपयुक्त है, बताइए। पारस्परिक क्रियाओं के नाटक उनकी स्मृति को अधिक समय तक क्या करना, स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पारंपरिक नाटकीय विधा, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, ए पार्ट होगा, सॉरी ये भी हमारा सही होगा। ये लास्ट वाला क्या होगा, अभिनय पसंद, जरूरी थोड़ी हम किसी का पसंद धीमी और तेज गति वाले नहीं करेंगे, तो ये और हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, पर्यावरण ईवीएस का। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, बताइए किसमें सहायता करती है, तो सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, बाकी सरोकार, याद करना निगेटिव वैसे आ गया, व्याख्या करना वैसे निगेटिव आ गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप फोकस करिएगा, निगेटिव चीज़ क्या है। ठीक है, तो और क्या है, चौथे ऑप्शन में देखिए क्या है, नीचे देख लीजिए, इसमें क्या है, पर्यावरण मुद्दों को सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए, ये भी गलत है, लेकिन संसाधन यहाँ सबसे, रचना और संसाधन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, तो हमारा क्या सी पार्ट क्या जाएगा, राइट। तो आप बताइए 30 में से, इतना टफ तो नहीं था, 30 में अगर आप 28 29 बहुत बेटर है, बहुत बेटर। सिर्फ एक क्वेश्चन था वही जो 6 3 2 5 4 1 वाला था, जो वही हमारा जो उसी में आप फंस सकते थे, बाकी मेरे ख्याल से और सभी आसान ही क्वेश्चन थे। ठीक, मुझे लगा कि आज आप बहुत बेहतरीन किए होंगे, अगर इसी तरह से लगे रहे तो कम से कम 10-12 तो हम करा ही देंगे 8 से 9 तारीख तक। ठीक है, 10 तो करा देंगे। ठीक, और आप देखिएगा अपने आप को ऑनलाइन वाले में कितना सही कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लैंग्वेज आपको हिंदी यहाँ से करा देंगे। ठीक है, हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है। ठीक, इसको आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना वीडियो को, कल वाली वीडियो को किसी ने शेयर ही नहीं किया है, तो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ संघर्ष भी करो और आप लोग जो है शेयर नहीं करते हो। ठीक, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।